चैप्टर 6 क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्वांटाइल्स। तो क्वार्टाइल्स होता है जो क्वार्टर होता है, ठीक है। डिसाइल्स होता है जो डेसिमल 10th में से होता है, और परसेंटाइल जो 100 में से होता है। जनरली क्वांटाइल्स आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ पोजीशन। तो ये पोजीशन मेजर करते हैं। अब क्वार्टाइल्स होते क्या है? The 3 points which divides an arranged data set into 4 equal parts are called quartiles। तो ये क्वार्टाइल ऐसी चीज़ होती हैं जो एक डिफाइंड डेटा को 4 जो है ना वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब जैसे नीचे दिया हुआ Q1 Q2 Q3। तो अब जैसे 70, अगर टोटल 100 है तो एक जो होगा वो पहला 25, फिर सेकंड 50 होगा उसका जो है ना वो सेंटर वाला, और 100 में से जो है ना 25% होगा। इस तरह जो है ना वो। अब लोअर क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 जो होगा वो लोअर या जो है ना फर्स्ट, Q2 जो होगा वो मीडियन वो दरमियान वाला होगा यानी 50, और Q3 होगा जो वो अपर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल होगा। जिस तरह 75 आप कर लो, तो 100 को आपने 4 जो है ना वो 25% में डिवाइड कर दिया, ये क्वार्टाइल हो गया। अब डिसाइल क्या होता है? द 9 पॉइंट्स विच डिवाइड एंड अरेंज डेटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिसाइल्स। तो जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको कहते हैं डिसाइल्स। क्वार्टाइल को आप पहले क्वार्टाइल को Q से ज़र करते थे Q1, अब डिसाइल को D से ज़र करते, तो ये 9 बना देगा। अगर 100 है तो उसके 10 1 10 D1 D2 D3 D4 D5 इस तरह जो है ना 10% आएगा हर एक में। तो D1 इज़ 10%, ऑब्जर्वेशन लाइज बिलो एंड 90% लाई अबव, ठीक है। तो D2 जो होगा 20, इस तरह D9 जो होगा वो 90% ऑब्जर्वेशन शो करेगा। अब परसेंटाइल जो है ना वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे 1% है, 2% है, इस तरह। तो 1 जो होगा वो 1% है, फिर पार्ट 2 जो है ना वो यानी इज़ अ वैल्यू फ्राम विच 20% ऑब्जर्वेशन लाई बिलो एंड 98% लाई अबव। तो इसमें जो है ना वो 100% को जो है वो डिवाइड कर देगा 100 पार्ट्स में। अब रिलेशन अमॉन्ग क्या क्वार्टाइल्स में, तो क्वार्टाइल 1 क्या होगा जो है वो P25, क्वार्टाइल 2 मीडियन यानी D5 होगा, D डिसाइल 5 होगा, और क्वार्टाइल 2 मीडियन होगा जिसको P50 कहते हैं। अब P10 इज इक्वल टू D डिसाइल 1, ठीक है। P20 इज इक्वल टू डिसाइल 2, P30 इज इक्वल टू डिसाइल 3, ठीक है। तो क्वार्टर 3 क्या होगा 75। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है। अब कंप्यूटेशनल फॉर्मेशन फार्मूला क्या है इसके बारे में? तो क्वार्टर 1 जो है ना क्वार्टाइल 1 को आप करने के लिए सबसे पहले करोगे IL लोअर लिमिट ऑफ द जे क्वार्टाइल ग्रुप। तो सबसे लोअर लिमिट जो होगी वो आप यानी अगर 10 है 10 to 100 है तो आप 10 यहाँ लिखोगे, प्लस H जो होगी विड्थ ऑफ द क्लास की विड्थ कितनी है 9 है 10 है। फिर F जो होगी वो फ्रीक्वेंसी है कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, और C क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी JTH क्वार्टाइल ग्रुप। तो ये सारे जो है ना 10th ग्रुप जो होगा उसकी। फिर जो है ना इसी तरह डिसाइल कैसे निकालेंगे? अब क्वार्टाइल में 4 से करते थे डिवाइड टोटल को, तो डिसाइल में आप 10 पार्ट करने हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, वही फार्मूला बाकी सेम रहेगा, सिर्फ 10 से आपने डिवाइड करना है। और इसी तरह जो है ना परसेंटाइल में जो है ना वो आपने 100 से करना है डिवाइड। अब एग्जांपल क्या है? ये एक डेटा दिया गया है, ठीक है, 50 एम्प्लॉयज़ का। आप इसमें मीडियन जो है ना कैलकुलेट करना है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स करने हैं, 5th एंड 7th डिसाइल करने हैं, और जो है ना 50 P25 P50 एंड P75 परसेंटाइल आल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमॉन्ग द कंप्यूटेड क्वांटिटीज़। तो अब जो है ना इसमें सबसे पहले आपने मीडियन निकालना है। अब मीडियन सबसे जो वही क्लास 14.5 वाली है, फ़र्क कितना है यानी दो क्लासेस के दरमियान 5 का फ्रीक्वेंसी 20 है, और कमुलेटिव कितना है 13 है, ठीक है। आगे तो ये सारा करके जो है ना ये इस तरह। और क्वार्टाइल में अब क्या करना है? आपने क्वार्टाइल 1 निकालना है आपने इसी तरह कि उसको जो है ना H5 है, F8 है और C5 है, तो वो सारा करके 14.19। क्वार्टाइल 2 जो है ना वो 33% आएगा, और क्वार्टाइल 3 21, ये सारे जो है ना आएगा फिर, और ये डिसाइल आएगा। तो इसी तरह ये निकलते हैं। अब ये जो है ना वही